बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है अल्काइंस। अल्काइंस हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड्स हैं जिनमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है दो कार्बन के दरमियान। सो हाइड्रोकार्बन्स हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्काइंस। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। इनका जो सबसे पहला मेंबर है जो दो कार्बन वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है उसका नाम है ईथाइन, और उसको ईथाइन को एसिटाइलिन कहते हैं। इसलिए इनके ख़ानदान को एसिटाइलिन्स डेरिवेटिव्स कहते हैं या सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइलिन्स कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को एसिटाइलिनिक बॉन्ड कहते हैं। इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जनरल देख लेते हैं कि जनरली इनको प्रिपेयर करने के क्या तरीके हैं। अल्काइंस को में चूँकि हमने कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लाना है इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शंस ही होंगे ज़्यादातर। अल्काइंस आर प्रिपेयर्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस। सबसे पहले है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलोजन मीन हेलोजन, यानी हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है और हेलोजन को भी। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। विसिनल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं? ये कार्बन है जिसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ है। हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप है। उसको साथ वाली कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। तो जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है उसके साथ वाली कार्बन के ऊपर अगर हेलोजन लगा हो तो वो विसिनल डाइहेलाइड्स बनेंगे, यानी सक्सेसिव कार्बन्स के ऊपर हेलोजन लगा हो तो वो विसिनल डाइहेलाइड्स है। अब विसिनल डाइहेलाइड्स जो हैं उनको बनाने के लिए उनको यूज़ करेंगे हम और उनका रिएक्शन करवाएंगे सोडामाइड के साथ। सोडामाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaNH2, और हीट भी करेंगे। इधर से X निकल जाएगा और इधर से हाइड्रोजन पहले स्टेप में, तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन होगी। फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से X निकलेगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन होगी। तो दो दफ़ा ये रिएक्शन होगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। सोडामाइड को हम यूज़ करेंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। वो सबसे पहले जो है यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन, फिर यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन निकलेगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। सोडामाइड हीट करना है तो कार्बन का डी हाइड्रो हेलोजिनेशन दो स्टेप्स में होगी। फिर है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल डाइहेलाइड्स हैविंग 2 बीटा हाइड्रोजन्स। यानी जेमिनल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं? एक ही हेलोजन, एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलोजन्स लगे हों तो उसे हम जेमिनल डाइहेलाइड्स कहते हैं। जेमिनल डाइहेलाइड्स क्या हैं? एक ही कार्बन है उसके ऊपर दो हेलोजन लगे हुए हैं, X2 दो हेलोजन्स हैं। और ये डी हाइड्रो हेलोजिनेशन तब होगी जब एक तरफ से दो हेलोजन्स निकल जाएं और दूसरी तरफ से दूसरी ये अल्फ़ा कार्बन है जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ वाली कार्बन जो है बीटा कार्बन है उसके ऊपर दो हाइड्रोजन होने चाहिए। तो पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से हेलोजन, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक और हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से एक और हेलोजन जाएगा और फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इसके लिए भी हमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करना है, सोडामाइड, और हीट करना है। बाद में सेकंड स्टेप में कैटलिस्ट भी चाहिए, तो C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाएगा। इसी तरह ये पहले ये नेक्स्ट है, यानी ये दो हेलोजन्स लगे हुए हैं और दो हाइड्रोजन हैं। दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे बीटा कार्बन से और यहाँ से दो हेलोजन निकल जाएंगे और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये भी उसी की एग्जांपल दूसरी डिस्कस की है। अगला है डी हेलोजिनेशन ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा टेट्रा हेलोअल्केन्स। अल्फ़ा वो कार्बन है जिसके ऊपर पहला हेलोजन लगा हुआ है, उसी के ऊपर दूसरा हेलोजन लग जाए तो वो अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा, और उसके साथ वाली कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। उसके ऊपर एक हेलोजन लग जाए फिर उसी के ऊपर एक और हेलोजन लग जाए, यानी दो हेलोजन्स अल्फ़ा पे लगे हुए हैं और दो बीटा पे लगे हुए हैं। अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा टेट्रा हेलोअल्केन्स। अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा टेट्रा हेलोअल्केन्स होते हैं। इनका रिएक्शन जब जिंक मेटल के साथ करवाते हैं एथेनॉल की प्रेजेंस में, या फिर सिल्वर मेटल ले लेते हैं, हीट करते हैं,
तो हैलोजन रिमूव करते हैं। पहले स्टेप में 2 हैलोजन निकलेंगे, जिंक निकाल के जिंक X2 बन जाएगा। फिर अगले स्टेप डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये 2 हैलोजन भी निकलेंगे इस जिंक से, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। या फिर सिल्वर भी निकाल सकता है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाएगा। ये दोनों हैलोजन निकल जाएंगे और ये दोनों हैलोजन भी निकल जाएंगे बारी बारी। उसके बाद है डी हेलोजिनेशन एंड कपलिंग ऑफ जेमिनल ट्राई हेलाइड्स, यानी हैलोजन निकल जाएं 3 हैलोजन। जेमिनल का मतलब है एक ही कार्बन के ऊपर 3 हैलोजन्स लगे हुए हैं। एक और मॉलिक्यूल है उसके भी एक ही कार्बन के ऊपर 3 हैलोजन्स लगे हुए हैं। यहाँ से तीनों हैलोजन 3x उतर जाएं, यहाँ से भी 3x उतर जाएं। इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स फ्री हो जाएंगे और इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड्स फ्री हो जाएंगे, तो कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और हैलोजन निकल जाएगी। इन हैलोजन्स को निकालने के लिए सिल्वर मेटल आएगा और हीट करेंगे तो इनकी कपलिंग हो जाएगी आपस में। कपलिंग का मतलब है ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए ऐड अप हो जाएंगे, जब इधर से 3 हैलोजन और इधर से भी 3 हैलोजन रिमूव होंगे। अगला मेथड है जो हमने एल्केन्स की प्रिपरेशन में भी पढ़ा था और एल्कीन्स की प्रिपरेशन में भी पढ़ा था, वो है कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसमें डी कार्बोक्सिलेशन होनी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं उतरना है और उसमें करंट यूज़ होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं। करंट पास होगी तो फिर ये प्रोसेस होगा। ऑलरेडी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट यूज़ किया है। इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और फिर एंड पे इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और उनका सॉल्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है एसिड की निस्बत। तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस में ये पूरा ग्रुप उतर जाएगा, ये दोनों ग्रुप्स उतर जाएंगे। तो यहाँ से बॉन्ड फ्री हो गया इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री, ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो ये आधा और आधा बॉन्ड मिलकर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा दोनों कार्बन्स में। ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और ये के और ये जो के हैं वो पानी के साथ OH लेकर के OH में कन्वर्ट हो जाएंगे और H2 गैस भी निकलेगी, तो जो हाइड्रोजन बच जाएंगे पानी के। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन हुई है, इसे कॉब्स ने बताया था, तो इसे कॉब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड कहते हैं। तो ये सारे मेथड से जहाँ से हम अल्काइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब है अल्काइंस के रिएक्शंस। अल्काइन जो है वो उसमें कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो हम इसके बहुत सारे रिएक्शंस को देखेंगे। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है किसी नेगेटिव चार्ज का पहले स्टेप में आना। जब कोई नेगेटिव चार्ज पहले स्टेप में आता है तो इसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। नेगेटिव आयन पहले स्टेप में अटैक करता है, चूँकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसलिए एडिशन रिएक्शन होगा। तो पहले स्टेप में नेगेटिव आयन आएगा, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल अल्कीन्स ऐसा नहीं करते थे, तो अल्काइंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेंगे। हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्काइन का, किसी भी अल्काइन का एसिटाइलिन ही ले लेते हैं, 2 कार्बन वाले अल्काइन, और हाइड्रोजन सायानाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो सायानाइडाइन जो होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसके साथ H भी लगा होगा, जिसे हम अभी शो नहीं कर रहे पहले स्टेप में सायानाइडाइन आएगा, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सायानाइडाइन है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड चला जाएगा आगे। जब ये कार्बन नेगेटिव जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो अपना बॉन्ड इस कार्बन को दे देगा और इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये आगे शिफ्ट हो जाएगा अगली कार्बन के ऊपर। तो अगली कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा और सायानाइड अटैच हो गया है। फिर जो इसका पार्टनर था हाइड्रोजन, वो आकर अगले स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप होता है इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ओवरऑल एक सायानाइड ऐड हुआ है और एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसलिए इसे एडिशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन पहले स्टेप में चूँकि नेगेटिव आइन आया है सायानाइड, इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसके ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन करें तो RO जो है वो एक कार्बन के ऊपर RO नेगेटिव एक कार्बन पे अटैक कर देगा और हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के ऊपर लग जाएगा। ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन लग गया है तो ये CH से CH2 में कन्वर्ट हो गया है और RO यहाँ लग गया है। तो कार्बन फिर ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन तो साइड पे है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन, आगे R भी कार्बन है, ये ईथर है और ये साइड पे रह गया डबल बॉन्ड, तो इसे विनाइल ईथर कहेंगे। ठीक है, ये क्या बन गया, विनाइल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, तो विनाइल अल्काइल R, कोई भी अल्काइल है, ये विनाइल है, विनाइल अल्काइल ईथर बन गया। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। ROH की जगह मेथानॉल लिया है, KOH के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। KOH के साथ रिएक्शन करेगा
बेस के साथ, तो ये भी सॉल्ट यहाँ से H उतर के यहाँ से OH के साथ मिलके वाटर बन जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और K के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है मेथॉक्साइडाइन वाली, ये आयोनिक है, ये न्यूक्लियोफाइल है। और ये न्यूक्लियोफाइल जो है CH3O नेगेटिव, ये किसी एक कार्बन के ऊपर अटैक करेगी ट्रिपल बॉन्ड वाली, और ट्रिपल बॉन्ड अगली कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये CH3O अटैच हो गया, डबल बॉन्ड आ गया और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में जो H है पानी का या अल्कोहल का, वो आके लग जाएगा। तो ये CH3OC जो है वो ईथर है और आगे CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो मिथाइल विनाइल ईथर बन जाएगा। शुक्रिया।